ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। पेज नंबर और जरा पैराग्राफ बता के फिर स्टार्ट करिए स्पीडी। पेज नंबर 30, the last paragraph on page 30. आजकल ऐसा समझा जाता है कि जिन्हें आत्मज्ञान है वे समकिति हैं और बाकी सब मिथ्यात्वी हैं। ये बात सच है, लेकिन सभी मिथ्यात्वी पहले गुण स्थानक में हैं ऐसा नहीं है। धर्म कर रहे हैं, समझ है कि मैं आत्मा हूं, मगर आत्मा के लक्ष्य से जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए वैसा पुरुषार्थ ना होता हो तो वे जीव किसी भी गुण स्थानक में नहीं। उदाहरण के तौर पर किसी बिल्डिंग के 14वें मंजिल पर पहुंचना है और उस बिल्डिंग के पास पहुंचकर, लिफ्ट के पास पहुंचकर कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, पर वह ब्लॉक कहाँ है और कौन सी विंग की 14वीं मंजिल पर जाना है, इसकी खबर ना हो तो वे किसी गुण स्थानक में भी नहीं, ऐसा कह सकते हैं। तात्पर्य, सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और सत्समागम ही सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। फिर बार बार लक्ष्य रहता है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तीव्र विषयों कषायों में जीव पड़ा हो तो तुरंत ही वह नकार भाव करता है कि नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे सही समझ मिली है। अब तीव्र क्रोध करना हो तो उससे हो नहीं सकता और ऐसा क्रोध करना भी नहीं है। जब जब 5 इंद्रियों के विषय में तीव्रता से आत्मज्ञान, जिन्हें आत्मज्ञान है वह समकिति है, ऐसा बता रहे हैं कि बाकी सब मिथ्यात्वी है। हमारी सबसे बड़ी मिथ्यात्व ये है कि हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते। मैं देह हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और ये संसार को जो हम देखते हैं उसको सच मानते हैं। आत्मा क्योंकि दिखता नहीं है इसलिए हम उसकी पहचान नहीं है, और उसकी पहचान हमें करने के लिए सतगुरु के 3 बलवान गुण, उनका समागम, उनकी मुद्रा, उनके वचन, वो हमें ग्रहण करने बहुत ही जरूरी है। कि हमें धर्म करना है तो हमें आत्मा की समझ होनी पड़ेगी, क्योंकि अपने निज स्वभाव स्वरूप को पहचानना ही हमारा प्रथम धर्म है। एंड गुण स्थानक की बात यहाँ जो कर रहे हैं कि जब तक जिसको संकित नहीं होता और वो धर्म भी कर रहा है और वो कहे कि मैं पहले गुण स्थानक भी हूँ, क्योंकि उसको मिथ्यात्व है, आत्मा के लक्ष्य से नहीं कर रहा, तो वो किसी भी गुण स्थान में नहीं पहुंचा है, वो पहले भी गुण स्थान तक नहीं है। और अपने विषय कषायों में जो जीव पड़ा हुआ है उसे नकार भाव करता है कि मैं आत्मा, नकार भाव करता है कि नहीं मैं आत्मा हूँ। जब वो निकारता है विषयों को, ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड जितने भी कषाय हैं सब विषयों को, कि ये कषाय मुझे इनसे निवृत्ति पानी है। और अगर ये भाव वो करता है कि मैंने इनसे निवृत्त होना है और सच्ची समझ पानी है गुरु के वचनों द्वारा, तो ही उसे सच्ची समझ मिल सकती है। बार बार वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और सतगुरु के 3 गुण बहुत ही बलवान हैं। इस पैराग्राफ में तो यही कह रहे हैं जी। ओके, अभी हम मंगलाचरण के अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, ये जो वचन है अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, वो वचन का
प्रवचन या विवेचन कर रहे हैं। अभी अपूर्व स्वभाव क्या है? अपूर्व स्वभाव यानी कि जो पहले कभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसको अपूर्व कहते हैं। और वैसी चीज की जो प्राप्ति है, वो गुण की प्राप्ति, वो स्वभाव की प्राप्ति, वह तीन जो निमित्त है सदगुरु के निमित्त, वचन, मुद्रा और सत्समागम। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। 1 2 3 1 2 3, जैसे डांस होता है ना, तो उसमें भी 1 2 3 1 2 3 इस तरह से स्टेप्स होते हैं, तो वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप प्रॉपरली डांस कर सकते हो, या जैसे म्यूजिक में सारे गामा, इस तरह से वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम, ये हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल्स है। और वो फंडामेंटल को पकड़ के ही हम स्टार्ट से लेकर एंड तक पहुंच सकते हैं। तो जब भी सत्पुरुष का वचन, मुद्रा और समागम मिलते हैं, तो जीव मिथ्यात्व से निकलकर सम्यकत्व या समकित की प्राप्ति करता है। अभी उसके बारे में आगे के पैराग्राफ्स में आएगा। अभी इतना समझना है कि समकिती जीव, दो तरीके के जीव हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है समकित, जिसको मिल गया है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, और दूसरे जो है जिनको नहीं मिला है। अभी उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है, रादर तीन कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी तो ये है कि जो लोग कहीं भी धर्म भले कर रहे हैं, लेकिन धर्म क्यों कर रहे हैं वही उनको पता नहीं। धर्म आत्मा की प्राप्ति के लिए और आत्मा के गुणों की प्राप्ति के लिए करना है, वो उनको पता ही नहीं। और हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो लोग धर्म करते हैं, वो बेसिक क्यों कर रहे हैं उससे बहुत बहुत दूर है। और जब भी ऐसे लोग बहुत दूर है, तो वो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैन धर्म में 14 गुणस्थानक 14 स्टेप्स बताए गए हैं, उसमें से पहला स्टेप है मिथ्यात्व। लेकिन यहाँ पापा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भले धर्म की कोई भी क्रिया कर रहा हो, पूजा पाठ, मंदिर, देरासर, गुरुद्वारा, जो भी करता हो, लेकिन अगर वो आत्मा के लिए करना है और आत्मा के गुण की प्राप्ति के लिए करना है, अगर वो पता नहीं है, तो वो पहले गुण स्थानक में भी नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया कि मुझे जाना है 14वीं मंजिल पे, लेकिन कौन सी बिल्डिंग में, कौन सी विंग में, ये कुछ पता ना हो, तो फिर हम पूरा भटकता ही रहेंगे। इसी तरह से ये जीव और हम भी इनमें शामिल है कि हम भी आज तक भटक ही रहे थे। हमें कहाँ जाना है वो मंजिल ही पता नहीं थी, और उसका स्टेप्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, कुछ पता नहीं था। तो ये ऐसे एक कैटेगरी के जीव हो जाते हैं जो मिथ्यात्वी है। दूसरे जो हैं कि जिनको पता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा के बारे में और कुछ जानते नहीं, सिर्फ सुन लिया सदगुरु के पास से कि मैं आत्मा हूँ, और अभी मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो वह जीव, और मुझे सदगुरु चाहिए या सदगुरु मिल गए हैं, तो वो पहले मिथ्यात्व गुण स्थानक में है। यानी अभी उसने बिल्डिंग में एंट्री ले ली है, लिफ्ट के पास खड़ा है और बटन दबा के लिफ्ट की इंतजार कर रहा है। तो वह दूसरे प्रकार के मिथ्यात्वी कह सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो हैं, जो ऑलरेडी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, यानी ऑलरेडी उनको सदगुरु मिल गए हैं, इस मार्ग की प्राप्ति हो चुकी है, अभी मिथ्यात्व से वो आगे बढ़ रहे हैं, समकित प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो तीसरे प्रकार के हम जीव कह सकते हैं। और हमारे जो सत्संग में जो ज्यादातर हैं, वो आइदर मिथ्यात्वी तीसरे प्रकार के होंगे या समकिती होंगे, जिनको समकित की प्राप्ति हो चुकी है। तो ये जब भी प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो प्रोसेस शुरू होने के बाद में, जैसे जो तीसरे प्रकार के बताए, जो ऑलरेडी मार्ग में आ गए हैं, सत्संग के द्वारा, वांचन के द्वारा और सदगुरु के द्वारा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनको विषय कषाय, विषय यानी कि जो भी 5 इंद्रियों के विषय जो आगे आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो वो 5 इंद्रियों के विषय और कषाय, कषाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ और वासना, ये सब चीजों से वो अभी मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त हुए नहीं है।
और अंदर से ये भाव होता है कि मुझे ये सब करना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, माया छल कपट कुछ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, वासना इच्छाएं ये सब से मुझे मुक्त होना है। और तो ये भाव जब भी चलते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कषाय भी कम होते हैं, विषय भी कम होते हैं, और अंदर से बार बार यही आवाज आती है कि अभी इन सब से, ये सब दोषों से मुक्त होना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ विनोद भाई साहब, आपके पास में बुक है तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। विनोद जी है? अ, रश्मि, रश्मि आप पढ़िए, रश्मि जी कोचर। नमस्कार। जी प्रणाम नमस्कार। प्रणाम। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सत। वीडियो अगर चालू कर सकते हैं तो करिए। जब जब पांच इंद्रियों के विषयों में तीव्रता से भोग भोगता हो, तीव्र आसक्ति भाव से इंद्रियों के साथ रहता हो, तब उसे भीतर से खटकता है, नकार होता है और ऐसा विचार आता है कि अब ऐसा नहीं करना। अर्थात जब जब देह और इंद्रियों के कारण वृत्ति भोग विलास में डूब जाए, तब वहां उसकी चेतना जाग उठती है और नकार होता है कि अभी इस प्रकार के विषयों में आसक्त नहीं होना है, इनसे दूर ही रहना चाहिए। इस तरह जब जब ऐसे विचार आते हैं तो वे तब तब गिरती वृत्तियों को स्थिर रखते हैं। वृत्ति संसार की ओर खींच जाने से रुक जाती है। इस प्रकार पुनः पुनः बहुत समय तक चलता ही रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अथवा योग करने से अनादिकाल से जो परिभ्रमण किया है उसे अब तोड़ना है, तो एक अजीब प्रकार की जागृति उत्पन्न हो जाती है। फिर विषयों कषायों के तीव्र उदय के वक्त जीव पीछे फिर जाता है, कषायों में मंदता आ जाती है। संकित के जो श्रम संवेग निर्वेद लक्षण रह कहे हैं वे यही है, इस तरह की गिरती वृत्ति स्थिर रखते हैं। जब जब जीव को संकित की प्राप्ति होती है या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब एक वह मिनट, जीव जी एक मिनट। हाँ सुदीप जी, आपको कुछ पूछना है? आप जरा पेज नंबर बता दीजिए, रश्मि, पेज नंबर और 31 नंबर का लास्ट पैराग्राफ। ओके, हाँ कंटिन्यू जब रश्मि। जब जीव को संकित की प्राप्ति होती है या सम्यक ज्ञान का अनुभव होता है, तब वह संसारिक विषयों में या इंद्रियों के विषयों में या संसार से चकाचौंध से जो भी दुनिया के जो भी भोग विलास है या जो भी वहाँ के देह से रिलेटेड उनका जो भी कार्य है, उसमें मन में आत्मा से उनके आत्मा से बार बार एक ही आवाज आती है कि यह हमें और नहीं करना है, यह अब हमें और नहीं करना है। तब उनकी चेतना में जागृति आती है, आत्म रियलाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर वो उनकी जब वो कर्म के उदय से उनके उदय कर्म के कारण वो भोगते तो है, लेकिन वो आत्मा से नहीं भोगते हैं, सिर्फ बाहर देह के देह से भोग भोगते हैं। तो वही धीरे धीरे उनकी वृत्ति को स्थिर रखते रखते वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और फिर अपने आप को अंदर ही अंदर
याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरे उदय कर्म है, यह मेरा पुण्य कर्म है या शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, ये बार-बार उनको अनुभव में आता है कि यह आत्मा से नहीं हो रहा है, यह काम संसार का काम उत्पूर्ण के या कर्म के उदय से हो रहा है। तब जब ये जागृति उत्पन्न होती है, फिर विषय कषा में उनकी तीव्रता, उनकी जो उदय कर्म है वो धीरे-धीरे क्षय होते जाते हैं, कर्म की मंदता आती जाती है और समकित की प्राप्ति इस भव में होने लगती है। जय सत। तो जो 5 इंद्रिय है, हमारा जो जीवन है ये 5 इंद्रियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर हम देखेंगे तो हर समय हम इस 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से ये इंद्रियों को खुश रखा जाए। और इंद्रिया ऐसी चीज है कि जो कभी खुश होती ही नहीं है, उसे जितना भी दो उसे कम पड़ता है। इट ऑलवेज सेज मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर। मतलब आप अच्छा खाना खा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा खाना खा लिया, अच्छा खाना खा लिया, लेकिन एक बार में बहुत आप बेस्ट से बेस्ट भी खाना, मिठाई और सभी तरह के फरसाण और एवरीथिंग बेस्ट का बेस्ट थाली भी खा लो या मील खा लो, उतने समय तक आप भले सेटिस्फाई हो जाओगे और फिर कुछ घंटों के बाद में फिर से वही क्रेविंग शुरू हो जाएगी कि मुझे खाना खाना है और मुझे सभी चीज हमें बेस्ट ही बेस्ट चाहिए, यानी स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट चाहिए। चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, सूंघने की चीज हो, टच करने की चीज हो। तो ये हम हर समय और हमारा जीवन भी ये 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई या भोग प्राप्त करने में। आज हम देखते हैं, हम पैसा कमाते हैं तो पैसा कमा के हम क्या क्या लाते हैं? घर है, गाड़ी है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, जेवरात है, खाना पीना, ये सब। तो ये हमारा जीवन ये पूरा 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में या उसको भोग भुगतने में चला ही जाता है। अभी जब इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो ये रियलाइज होता है कि ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। 5 इंद्रियों को कितना भी हम सेटिस्फाई करेंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अभी मुझे आत्मा को सेटिस्फाई करना है या आत्मा की प्राप्ति करनी है। तो ये 5 इंद्रियों की जो आसक्ति है, यानी जो वीकनेस है 5 इंद्रियों की, उससे मुझे पर जाना है, उससे मुझे आगे बढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं कि खाना पीना नहीं खाना है। खाना पीना जो भी खाना है, जैसे ज्ञानी है वो सब कुछ सब शरीर की क्रिया करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, कपड़े पहनते हैं, सोते हैं, सब कुछ है। लेकिन वहां पर उनका अटैचमेंट नहीं है। अच्छा खाना मिला तो भी ओके, अच्छा खाना नहीं मिला तो भी ओके, बहुत अच्छे कपड़े मिले तो भी ओके, अच्छे कपड़े नहीं मिले, सादे कपड़े मिले तो भी ओके। तो हमारा जीवन भी इसी तरह से हो जाना चाहिए, जो मिले उसको बहुत सहजता से एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में आ जानी चाहिए और ये जो क्रेविंग है ये कम होती जानी चाहिए। सो ये एक प्रोसेस है कि जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि जो हम 5 इंद्रियों के भोग में डूबे हुए थे उसमें क्या हमारी कमी आई है। ये सब हम जितने भी साल से इस मार्ग में है तो हमें अपने आप को मेजर करना है कि क्या मेरी ये 5 इंद्रियों के भोग भुगतने में कमी हुई हुई है। अभी हर एक को सेम इंद्रियों की लोलुपता नहीं होती है। किसी को खाने का बहुत शौक होता है, किसी को कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, किसी को परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है। तो हर एक को अलग अलग, किसी को म्यूजिक सुनने का, अभी हर एक को अलग अलग चीजें पसंद होती है। तो उसमें क्या कमी आई है या नहीं आई और कितने परसेंटेज कमी आई है। तो जितना परसेंटेज कमी आई है तो हम कह सकते हैं कि उतना हमारे इस भोग भुगतने में मंदता आई है। और बाद में यही फीलिंग होती है। मैं अभी जो विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा था उसमें यही लिखा था कि ये जो 5 इंद्रियों के जो विषय है उसको भुगतना वो तो विष के समान है। विष मतलब पॉइजन के समान। क्यों पॉइजन के समान लिखा है? क्योंकि जब भी हम उसको भुगतते हैं बाद में उस समय अपने आत्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं। आप देखिए कोई भी इंद्रियों के विषय में आप लगे होंगे, आप आत्मा आपको याद ही नहीं रहेगी। आप बहुत अच्छे खाने में लगे हो, आपको उस समय आत्मा याद नहीं आएगी। आप अच्छी पिक्चर जो बहुत पसंद आई है वो देखने में लगे हो, आत्मा भूल जाओगे।
इस तरह से हर एक चीज में आप देखोगे तो जब भी इंद्रियों के भोग में लगे हो, अपने आप को हम भूल जाते हैं। इसीलिए उसको विष के समान कहा। तो अभी बस ये विष को कम करना है और आत्मा का जो अमृत है उसे प्राप्त करना है। और जब भी ये रियलाइज बार बार होगा कि अभी मुझे इसमें नहीं डूबना, डूब तो जाएंगे क्योंकि हमारी वीकनेस है तो हम डूब जाएंगे बट वापिस उसमें से बाहर निकलना है। मतलब पूरी तरह से डूबना नहीं है, अंदर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हमें याद आता है, अरे मैं कहाँ पर ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो गया, एंड पुल योर सेल्फ बैक। तो उसको कहते हैं गिरती वृत्ति को स्थिर रखते हैं। और गिरती वृत्ति स्थिर रखने में बार बार हमें याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ। तो अगर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, तो क्यों मैं इंद्रियों और शरीर की चीजों में डूबा हुआ हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये जो सदगुरु के वचन, मुद्रा और समागम बार बार हमें याद आते रहेंगे और रियलाइज होगा कि ये जो परिभ्रमण मेरा हुआ है उसका मेन रीजन क्या है? यही है कि हम 5 इंद्रियों के सुख में ही डूबे रहे हैं। आइदर 5 इंद्रियों के सुख में डूबे हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं या उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, और मिल जाता है तो मान, जैसे कोई भी पैसा वाला होता है उसके पास में बड़ी बड़ी चीजें, गाड़ियां, घर हो, उसको क्या होता है? अभिमान होता है ना, मेरी जैसी चीजें और किसी के पास में नहीं है। और जिसके पास में नहीं है वो दुखी है कि मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है, मुझे चाहिए। तो ये सबका जीवन, जिसको मिल गया है वो भी फंसा है, जिसको नहीं मिला है वो भी फंसा हो। और इसी में हमारी दौड़ पूरी जिंदगी भर चलती है, एक दिन हमारा एंड हो जाता है। तो बस अभी मुझे इससे मुक्त होना है, इससे छूटना है। और परिभ्रमण का ये जो कारण है, ये इंद्रियों के भोग, उससे मुझे अभी पीछे हटना है। पीछे हट के कहाँ आना है? तो ये इंद्रिया, ये बाहर में है, ये पांचों इंद्रिया, ये मेरे फेस के ऊपर ही पांचों इंद्रिया है। तो अभी मुझे यहाँ से निकलकर आत्मा में जाना है और आत्मा का सुख भुगतना है। देखो, जब भी हम इंद्रियों के सुख भुगतते हैं तो आत्मा का सुख हमें नहीं मिलता है। और वो हम जो इंद्रियों का सुख है वो एकदम तुच्छ सुख है, यानी टेम्पररी सुख है। वो कितनी बार भी, जैसे बताया, कोई भी चीज करते हैं इंद्रियों की, वापस हमें सेटिस्फेक्शन के लिए वापस वो चीज करनी ही पड़ती है। लेकिन जो आत्मा का सुख है वो परमानेंट सुख है, वो मुझे प्राप्त करना है। और जो कषाय वगैरह जो उत्पन्न होते हैं, कषाय उत्पन्न होने का कारण जैसे बताया, इंद्रियों की सुख की प्राप्ति नहीं होने से कषाय उत्पन्न होते हैं। मुझे ये चीज चाहिए और नहीं मिली तो गुस्सा आ गया, मुझे ये हुआ तो और मिलना चाहिए तो लोभ हो जाता है। और उसको प्राप्त करने के लिए माया, कपट, हम दूसरे को चीट करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? 5 इंद्रियों के लिए। और वही हमें फंसा रही है और अनंत काल से हम इसमें फंसे हुए हैं। अभी इसमें से निकलना है, तो इसी को कहेंगे गिरती वृत्ति स्थिर रखे। और यहाँ पर पापा जी ने समकित के लक्षण कहे हैं। समकित के 5 लक्षण है: सम, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। मैं फिर से कहता हूँ, जिसको लिखना है लिख लीजिए। समकित के 5 लक्षण है। समकित में सेल्फ रियलाइजेशन के: सम, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। ब्रीफली कहता हूं क्योंकि ये अपना टॉपिक नहीं है, लेकिन सम मतलब हमारे जो इच्छाएं हैं उसको समाना, उसको कंट्रोल में लाना। हमारी इच्छाएं तो ऐसी है कि वो अनकंट्रोल्ड है, तो उसको कंट्रोल में लाना, उसको एक लिमिट में लाना, उससे सम कहेंगे। संवेग, संवेग मतलब आत्मा के मार्ग पर स्पीड से चलना, वेग, वेग और संवेग विथ फुल स्पीड आत्मा के मार्ग के ऊपर चलना। यानी अभी मेरा गोल आत्मा है, मेरा गोल मोक्ष है, तो स्पीड से आत्मा के मार्ग पे चलना, सत्संग करना, वांचन करना, विचार करना, ये सब प्रोसेस रेगुलरली करते रहना। फिर है निर्वेद। निर्वेद मीन्स अभी ये परिभ्रमण करते करते मैं थक गया हूँ और इसका एंड ही नहीं हो रहा है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण चालू ही है। ये ये पूरा साइकिल को अभी मुझे स्टॉप करना है। निर्वेद, स्टॉप इट, फुल स्टॉप लगाना है उसको अभी। आस्था, आस्था यानी कि सदगुरु की आस्था, जो अभी बार बार ये आ रहा है, सदगुरु के वचन, मुद्रा, समागम, उनकी आस्था होना, उनके ऊपर श्रद्धा होना, क्योंकि उनके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है।
पांचवा है अनुकंपा। दूसरे संसारी जीवों को देखकर ये लगे कि अरे दूसरे जीव भी कितने इस संसार में फंसे हुए हैं। देखो, हमको ये चीज अवश्य रियलाइज होगी कि इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई सुखी है ही नहीं। सिर्फ दिखावा भले लोग करते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन रियल में कोई सुखी नहीं है। सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही सुखी है, जिसको ज्ञान की और आत्मा की प्राप्ति हुई। बाकी तो सब दुखी 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 ही है, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कुछ न कुछ तो तकलीफ हर एक को लगी हुई, और संसार का नाम ही दुख है। ओके, अभी सुनीता जी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। अच्छा ठीक है निमेश भाई। जैसे जैसे वृत्तियां स्थिर होती जाती हैं अथवा आसक्ति भाव, मोह भाव और चारित्र मोहनी कर्म जितने प्रमाण में कम होते जाते हैं, उतनी आत्मा को आंशिक शांति, ब्राह्म कहे तो भी आंशिक ब्राह्म शांति मिलती है। ऐसी वक्त की जीव की जो दशा है, ऐसे वक्त की वह उसी दर्शन मात्र से निर्दोष अथवा राग द्वेष अथवा किसी भी कषाय से रहित आत्मा कैसा होता है, ऐसा अनुभव जीव को कराती है। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि जीव अनादिकाल से जो ग्रंथि भेद नहीं कर सका, उस ग्रंथि भेद तक जीव पहुंचता है। अर्थात अब जीव समकित दरवाजा खटखटाता है, परंतु मोहने कर्म प्रबल होने पर वह पीछे फिर जाता है। लेकिन उस वक्त जीव की जो अवस्था होती है, वह उतने वक्त तक राग द्वेष रहित वाले आत्मा के स्वरूप का अनुभव कराती है। जीव कहता है कि ऐसी शांति पहले कभी नहीं लगती थी। अब कभी कभी मन में बहुत ही अच्छा लगता है, स्थिरता लगती है। आत्मा का परम शुद्ध राग द्वेष रहित जो स्वभाव है, उस स्वभाव का आंशिक अनुभव होता है, अर्थात निर्दोष। ऐसे आत्मा का राग द्वेष रहित आंशिक अनुभव होता है। इतना जब हो तब जीव तीसरे गुण स्थानक पर आकर समकित का दरवाजा खटखटाता है। इस तरह मिथ्यात्व, मोहनी, मिश्र मोहनी ऐसे सब कर्मों का जीव को उनका नाम पता हो या न हो, तो भी गुरु के आश्रय में इन कर्मों का प्रबलता से क्षय चलता रहता है। अलग अलग अनुभव से जीव को यह पता चलता है कि उसके आत्मा की दशा क्रमशः लेकिन बराबर आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी जब हम समकित ज्ञान में थोड़ा आना शुरू होते हैं, जब हमें आंशिक अनुभव होता है, तो हमारी जो वृत्तियां थोड़ी स्थिर होनी शुरू हो जाती हैं, ज्यादा भटकती नहीं है। परंतु और जैसे कि हमारा जो आसक्ति भाव है, मोह भाव है, जो मोहनी कर्म है, तो ये थोड़े कम होने लगते हैं, डिटैचमेंट होने लगती है, और आत्मा को ऐसा लगता है कि वो कुछ कितना सुकून मिल रहा है, कितना हमें अच्छा लग रहा है कि जो संसार के प्रपंचों से हमें मुक्ति मिलती है, थोड़ी देर के लिए सही मिलती है। तो ऐसे वक्त की जो दशा है, उसे हम दर्शन मात्र से निर्दोष कहते हैं। परंतु ये हमें एहसास होता है कि देखो, ये जब हम संसार के कषायों से दूर होते हैं, तो हमें कितना हल्का और कितना मन हमारा पवित्र फील होता है। तो परंतु हमारा जो हम ऐसे जब जीव होता है, उस संकित का दरवाजा खटखटाता है, तब भगवान का पुकार करता है भगवान की। परंतु मोहनी का इतना प्रबल है कि हमें वो फिर पीछे खींच लेता है। हम आज जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमें ये मोहनी कर्म जो है हमें पीछे घसीटा जाता है। अब इस वक्त में जो हमारी अवस्था होती है, उतने वक्त तक जो हमने इसका समकित भाव महसूस किया था, जो क्षण में हम जिए थे, तो जो राग द्वेष रहित वाले आत्मा के स्वरूप का अनुभव कराती है, तो जीव ये भी तो फील होता है कि हाँ, कितनी शांति मिल रही है, ऐसे कभी पहले नहीं मिली है, मन को बहुत अच्छा लगता है। और आत्मा को जो शुद्ध राग द्वेष रहित जो स्वभाव है, उस स्वभाव का आंशिक अनुभव होता है। परंतु निर्दोष ऐसे आत्मा का राग द्वेष रहित का आंशिक अनुभव होता है। इतना जब होता है, जीव तीसरे गुण स्थानक पर आकर समकित का दरवाजा खटखटाता है।
तो फील होने लगता है कि आत्मा का अनुभव होने लगता है कि हम थोड़े ऊपर, एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए हैं। इस तरह मिथ्यात्म, मोहनी, मिश्र, मोहनी ऐसे सब कर्मों का जीव को उनका नाम पता हो या ना हो, तो भी गुरु के आश्रय में इन कर्मों का प्रबलता से क्षय चलता रहता है। इस जगह पर जब हम मिथ्यात्व, मोहिनी, मिश्र मोहिनी ऐसे सब कर्मों का जीव को उनका नाम पता हो या ना हो, तो भी गुरु के आश्रय से इन कर्मों का प्रबलता से क्षय चलता रहता है। हमें इसका एहसास हो नहीं हो कि भाई हमारे मोहिनी कर्म क्या है क्या नहीं है, और हमें, लेकिन हमें अंदर से थोड़ा फीलिंग होने लगती है कि हमारे क्षय हो रहे हैं गुरु के सानिध्य में आने से। अलग अलग अनुभव से जीव को यह पता लगता है कि उसकी आत्मा की दशा लगातार आगे बढ़ रही है। तो ये मुझे समझ में आता है, और हमें ऐसे लगता है निमेश भाई कि हम भी जब आपके साथ इस समय ये बिताते हैं, तो वाकई में ऐसे लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो 4 दिन में फिर थोड़ा पीछे मोड़ने कर्म फिर पीछे चले जाते हैं, परंतु लग रहा है कि रास्ते पर चल रहे हैं हम बस। तो निमेश भाई। ओके, जैसा आपने कहा कि ऐसा लगता है कि जब भी सत्संग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि यही करना है, और फिर जैसे ही सत्संग खत्म होता है फिर से हम संसार में डूब जाते हैं। तो ज्ञानी पुरुषों ने उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस दिए। एक तो ये कि ये पुस्तक आपके पास में है, तो ये पुस्तक सिर्फ सत्संग के समय ही नहीं पढ़नी है। वचनामृत जी है और बाकी जो भी पुस्तकें आपके पास हो, उसका नियमित वांचन होना चाहिए। पूज्य पापा जी कहते हैं कि दिन का 2 घंटा, 2 आवर्स का वांचन होना चाहिए। अगर आपको सीरियसली प्राप्त करना है और लगेगा स्टार्टिंग में कि 2 घंटा तो अरे बाप रे बाप, 2 घंटे का समय कहाँ से निकालूंगा, लेकिन आपके पास में फालतू समय बहुत होता है जो हम फालतू में, यानी कि दूसरे बिना काम की, हाँ हमारा जो घर का काम है या ऑफिस का काम है या बिजनेस का काम है, उसमें से हमें 2 घंटे अवश्य मिलते हैं। हम टीवी देखने बैठते हैं तो 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता है, या हम किसी से बातचीत करने बैठ जाते हैं फोन पे तो आधा 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है। तो हर एक के पास में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय है, और मैं अपने ही अनुभव से कहूंगा कि 2 घंटे का वांचन अवश्य होता है। सिर्फ हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे करना है। बिकॉज जैसे हम फोन की चार्जिंग करते हैं, इसी तरह से हमारे को आत्मा की चार्जिंग एवरी डे करनी। दूसरे पप्पा जी के सत्संग है, बहुत सारे दूसरे लोगों के भी सत्संग आपको अवेलेबल है, तो वो सत्संग आप सुन सकते हैं, और उसके द्वारा भी रेगुलरली यू कैन कीप इन टच। और जो टच रहना है, और जितना भी पढ़ा, जैसे आज जितना पढ़ा उसको नोट कर लीजिए, उसको बार बार एवरीडे रिपीट करिए टिल द नेक्स्ट सत्संग। और उसके बहुत सारा पढ़ने से ज्यादा कुछ जो भी अच्छा लगा हो उसको अगर पढ़ के और उसके ऊपर में चिंतन मनन करते रहें तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है वही बात है कि आसक्ति भाव, मोह भाव हमारा इतना स्ट्रांग है, और ये सब कर्म है ना, ये बड़े बड़े को छोड़ते नहीं है। तो हम लोग तो मामूली आदमी हैं, फिर भी हमारे पास में सदगुरु है और सदगुरु का सहारा है, तो उनका सहारा लेकर उनका योग बल जो है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपने आप नहीं चल पाता लेकिन माता या पिता के हाथ पकड़ के चलता है, इसी तरह से हमारे पास में सदगुरु है। अभी तक हमने बराबर चलना नहीं सीखा है, तो हम सदगुरु का हाथ पकड़ के इस मार्ग पे चल रहे हैं। और इसीलिए कहा कि उनके वचन मुद्रा समागम वो क्या है, उनका सपोर्ट, उससे हमको आगे बढ़ना है। और जिस तरह से ये हमारी आसक्ति भाव यानी कि अटैचमेंट्स कम होंगे, डिटैचमेंट होगा, मोह भाव कम होगा, वैसे वैसे हमारे अंदर के जो आत्मा के गुण है वो प्रकट होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि जैसे अभी बताया हर कोई इस संसार में दुखी है, कोई ना कोई चीज को लेके दुखी है ही, हर एक जीव विदाउट एक्सेप्शन। कोई कहता है कि मैं दुखी नहीं हूँ, उसको पता ही नहीं है, या वो झूठ बोल रहा है, या अपने आप को बस मनाने की कोशिश कर रहा है।
हर एक किसी न किसी तरह से दुखी है। और ज्ञानी यही कहते हैं आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो जब भी ये सब जो आसक्ति कम होती है, मोह भाव कम होता है, तो अंदर से कुछ आत्मा के अनुभव वो आगे भी आएगा, एक शांति का अनुभव जैसा होता है। और राग द्वेष थोड़े हमारे कम होते हैं। राग द्वेष कम होते हैं तो कषाय भी कम होते हैं, क्रोध भी कम होता है, मान भी कम होता है। देखो हम सब नोटिस करोगे कि पहले से हमारे कषायों में फर्क आया है। पहले से हमारे अंदर में जो 5 इंद्रियों के पीछे हमारी दौड़ लगी थी, बंद नहीं हुई है, कम तो अवश्य हुई। तो इसके लिए ये कहते हैं कि दर्शन मात्र से निर्दोष है, कि दर्शन जो है, दर्शन से यानी अंदर से हमें रियलाइज हो रहा है कि निर्दोषता उत्पन्न हो रही है, यानी हमारे दोष कम हो रहे हैं। और ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये ज्ञानी की कृपा से हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जीव संकित का दरवाजा खटखटा रहा है, यानी उसको इस आत्मा के मार्ग में अंदर आना है, आत्मा में आना है, और आत्मा का दरवाजा खटखटा रहा है, यानी नॉक कर रहा है, ये खुले कभी खुले दरवाजा। लेकिन फिर से मोहनीय कर्म उसको खींच लेता है। और बहुत सारे सभी ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, पप्पा जी ने भी कहा है कि हम बहुत से समय पास्ट में भी इस संकित के पास पहुंच के, लेकिन हमारी धीरज नहीं रही, हमारे में पेशेंस नहीं रहा, और हमने वहां पर रुके नहीं और वापस हम संसार में आ गए। अगर हम वहां रहकर पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ समय के बाद में ये दरवाजा अवश्य खुलेगा, ये संकित का दरवाजा खुलेगा, आत्मा का दरवाजा खुलेगा, और आत्मा के दर्शन होंगे। लेकिन वहां पर धीरज यानी पेशेंस बहुत जरूरी है। जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ का दूसरा नाम है पेशेंस। हमें क्या होता है, यार मैं इतना टाइम से कर रहा हूँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, इतना टाइम से कर रहा हूँ, एक्चुअली हमें मिला है लेकिन हमको पता नहीं। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 2 साल में 5 साल में मैं भगवान जैसा हो जाऊं। अरे भगवान को भी कितने 15-15, 25-25 भाव लगे हैं, तब जाके वो भगवान जैसे बने हैं। तो ज्ञानियों ने कहा है कि 15 भाव का पुरुषार्थ है, यानी 15 लाइफ्स का पुरुषार्थ है। तो एक ही भाव के कुछ साल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल, नो, इट इज नॉट। बच्चा जब भी पढ़ता है तो बच्चा सोचे कि मैं 1 साल में मुझे पीएचडी मिल जाए, तो आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड जितना तू वो कर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये जो गुणस्थाना के वैसे ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से हमारे आत्मा के प्रोग्रेशन के गुणस्थानक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौनीय कर्म हमको खींचेगा, लेकिन हमें सदगुरु का सहारा लेके वहां पर डटे रहना है कि जब तक संकित न हो। और संकित न हो तब तक निराश नहीं होना है, पेशेंटली पुरुषार्थ करते ही रहना है। तो आत्मा स्थिर होगा और शुद्धता का भाव अंदर से प्रकट होता जाएगा, और ये जो राग और द्वेष है उसकी तीव्रता कम होगी। ऐसा आंशिक अनुभव होगा। वापिस ये समझना जरूरी है कि 100% नहीं होगा, 2%, 5% अनुभव होगा। और ये 2%, 5% भी अनुभव हुआ तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। आप ये मत सोचिए अरे इतना ही मेरे को मिला, मेरे में तो अभी तक बहुत सारा ये रह गया है। रहेगा, अरे भैया टाइम लगेगा। तो उतना समय में अगर इतना मिला है तो बहुत खुश होने की जरूरत है कि मुझे इतना मिला है और आगे अवश्य मिलेगा। इतना करने से मुझे ये मिला है तो मैं इस तरह से आगे करता रहूंगा, परम कृपाणु देव के मार्ग पे चलता रहूंगा, पप्पा जी के या प्रत्यक्ष जो भी सदगुरु है उनके मार्गदर्शन से मैं फॉलो करूंगा। ये आत्मा का धर्म, आत्मा का मार्ग मुझे अवश्य प्राप्ति होगी। तो निर्दोषता जो है, दर्शन मात्र से निर्दोष है, तो ये दर्शन यानी अंदर से हमें रियलाइज होगा कि मेरे दोष कम हो रहे हैं। वापिस 100 में से 100 नहीं कम हो जाएंगे, 100 में से 2-5% भी कम हुए, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। तो इस तरह से ये संकित का दरवाजा जीव खटखटाता है इस पुरुषार्थ के द्वारा। और मिथ्यात्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी, सम्यकत्व मोहिनी, ये मोहनीय कर्म के 3 प्रकार है, मिथ्यात्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी और सम्यकत्व मोहिनी। मिथ्यात्व मोहिनी यानी कि संसार में पूरा डूबा हुआ है,
मिथ्यात्व, मोहनीय मतलब संसार पूरी तरह से भुगत रहा है, देह भाव से सब भुगत रहा है, तो इसको मिथ्यात्व मोहिनी कहेंगे। मिश्र मोहिनी जो हमारे सबकी काफी सिचुएशन है कि कभी हम सत्संग करते हैं तो बहुत अच्छे भाव में होते हैं और सत्संग से बाहर निकलते हैं तो संसार भाव में डूब जाते हैं, यानी मिश्र है, कभी आत्मा का भाव कभी संसार का भाव, ऑब्वियसली ज्यादा संसार का भाव, आत्मा का भाव भी बीच बीच में आता है, तो इसको मिश्र मोहिनी कहेंगे। और सम्यकत्व मोहिनी है कि भाई हमें इसमें यहाँ पर सम्यकत्व मोहिनी नहीं लिखा है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक बार समकित की प्राप्ति हो जाए उसके बाद में भी आप संसार में खींचे चले जाओगे या डूब जाओगे कुछ समय के लिए, तो समकित होते हुए भी आपका मोहनीय कर्म गया, पूरी तरह से नहीं गया। तो पहले में तो 100% आप संसार में डूबे हुए हो, जिसको मिथ्यात्व मोहिनी कहते हैं। मिश्र मोहिनी में आप कुछ समय सत्संग में आत्मा के भाव में हो, कुछ समय संसार के भाव में हो, और सम्यकत्व मोहिनी में ज्यादा आप अभी आत्मा भाव में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन फिर भी संसार में कभी कभी खींच चले जाते हो या डूब जाते हो। तो चाहे आपको इस सब का नाम पता हो या ना हो, पापा जी कहते हैं, लेकिन सदगुरु के आश्रय में रहकर पुरुषार्थ करने से ये आपके मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यकत्व मोहनीय का नाश हो रहा है, यानी आपका आत्मा पवित्र हो रहा है। जो हम सबको रियलाइज होता है कि हमें टेक्निकली शब्द और वर्ड्स पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आत्मा को अच्छा लग रहा है, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरा प्रोग्रेस भले स्लो या फास्ट बट प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये क्रमशः मेरी आत्मा की दशा बढ़ रही है। अभी दिल्ली दूर है, आप तो दिल्ली में ही बैठे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष दूर है, प्रोग्रेस शुरू हो गया है, ये इम्पोर्टेंट है, और कितना प्रोग्रेस हुआ है ये मेजरमेंट ये जरूरी। ओके, तो हर्ष जी डिंगरा जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हाँ जी सर। अनंत काल में आत्मा का जो मूलभूत स्वभाव है, अनंत काल में आत्मा का जो मूलभूत स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी भव में कभी जाना नहीं है। अब वैसे स्वभाव की समझ मिली है, इसीलिए कहा है अपूर्व स्वभाव के प्रेरक। ऐसे वक्त मुझे समकित मिल जाए, ऐसी लालसा जीव के मन में चालू रहती है, और किसी भव में कभी ना हुआ हो ऐसा अनुभव होता रहता है। कभी शांति का, कभी आनंद का, कभी असंगता का, कि मैं इन सब से बिल्कुल भिन्न हूं, कभी असंगता का कि मैं इन सब से बिल्कुल भिन्न हूं। कभी जीव को ऐसा भासित होता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, और कभी यूं लगता है कि शरीर तो बैठा है लेकिन आत्मा ऊंचे उठ गया है। हल्का फुल्का जैसा महसूस होता है, हल्का फूल जैसा महसूस होता है। ये सब अलग अलग अनुभव अलग अलग रीत से होते हों तो वह जीव समकित का दरवाजा खटखटाता है। अथवा अपूर्व स्वभाव वाले जो गुण हैं, जिनका अनुभव पूर्व में कभी नहीं हुआ, वैसे समकित के अत्यंत नजदीक ऐसे अपूर्व स्वभाव का वह प्रेरक बनता है। हाँ जी। मेरे को इतना धीरे धीरे समझ आएगा। अनंत काल में देखो, इतना आए जैसा आए सब अच्छा है। अनंत काल में आत्मा का जो मूलभूत स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी भव में कभी जाना नहीं है। हाँ, मतलब आत्मा का जो एक गुण है अपना, उसको, उस स्वभाव किसी भाव में कभी जाना नहीं है, मतलब किसी ने भी उसको अभी तक जाना नहीं।
अब वैसे स्वभाव की समझ मिली है, तो मतलब अब हम इस सत्संग से जुड़े हैं और हमें मतलब हर बारी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे इसी भाव में रहना है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब यही है कि भाई हमें उस वैसा भाव हमें मिल रहा है, धीरे धीरे हमें वैसा भाव मिल रहा है। और जब इंसान के अंदर ये आ जाए कि मुझे समकित मिल जाए, मुझे समकित मिल जाए, अगर वो उस तरफ चल पड़ा है, तो उस मतलब धीरे धीरे उसका एक जो आत्मा में मिलन है, आत्मा को समझना है, वो हो जाता है कभी शांति का। और ये धीरे धीरे हमें ऐसे अनुभव होंगे कि कभी हमें शांति का अनुभव मिलेगा, कभी आनंद का अनुभव मिलेगा, और कभी जैसे कहा है कि शरीर तो बैठा है, मैं उड़ रहा हूँ। तो इस तरह से जब हमारे अंदर भाव आएंगे तो वो समकित के भाव होंगे। और ये हो सकता है कि किसी को किस तरह से हो, किसी को किसी तरह से हो। वह जब ये वाली स्थिति आ जाती है तो वो जो जीव है वो समकित का दरवाजा खटखटा, जैसे कि आपने अभी बताया था कि जब ऐसे स्वभाव हमारा हो जाए तो हम आत्मा के तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम उस तरफ चल पड़े हैं। अथवा अपूर्व स्वभाव वाले हैं, मतलब अपूर्व मीन्स जो हमें कभी मिला नहीं पहले, तो वैसे गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं जिनका अनुभव पूर्व में कभी हमें हुआ ही नहीं था। तो इस तरह से यही बताया गया है कि धीरे धीरे आप समकित की तरफ जाओगे अगर आप उस रास्ते पर चलोगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। धन्यवाद। गुड। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। सो अभी हम ऐसे पाथ के ऊपर है, और ये पाथ, ये मार्ग कहे, इतना अद्भुत मार्ग है कि इसको द्वारा हमारे मूलभूत स्वभाव, यानी जो हमारा ओरिजिनल नेचर है, जो अनंत काल से हमें नहीं मिला है, वो अभी मिलने वाला है। उसका प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये अद्भुत है। इट इज लाइक मैजिक, चमत्कार है जो आज तक नहीं मिला। आज तक मतलब इस भव की बात ही नहीं हो रही है, अनंत भवों की बात हो रही है। अनंत भव में जो नहीं मिला वो इस भव में पॉसिबल होने वाला है। तो कैन यू इमेजिन कि क्या हमें मिलने वाला है और क्या मिल रहा है। उसकी जब भी हमें इंपॉर्टेंस लगेगी, को लगेगा अहो अहो सदगुरु, कि सदगुरु के द्वारा मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है, तो अहो भाव सदगुरु के प्रति अपने आप होने लगेगा। और ये जो अपूर्व स्वभाव के प्रेरक कौन है, अपूर्व स्वभाव के प्रेरक कौन है, सदगुरु है। तो ये सदगुरु के प्रति अत्यंत भक्ति भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, उपकार भाव आता ही जाएगा। तो आत्मा की अभी समझ शुरू हो रही है। आत्मा क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। और जैसा मैं अभी कहा, एवरी डे 2 घंटा नहीं हो तो 1 घंटे का वांचन शांति से बैठ के सबको करना है। जितने लोग अभी सत्संग में है, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, पापा जी ने 2 घंटे का बात किया है, अगर 2 घंटा नहीं होता है तो फिर भी 1 घंटा शांति से पुस्तक लेके धीरे धीरे यही चीज वापस पढ़ो, उसको और समझने की कोशिश करो। ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है सत्संग की, उसको सुनो, इसको पूरा डाइजेस्ट करना है, ये अंदर उतरना चाहिए, आत्मा में आत्मसात होना चाहिए। ये हमारा सबका लक्ष्य रहना चाहिए। तो ये जब भी प्रोसेस शुरू हो जाता है तो अंदर से भाव होता है कि मेरा समकित कभी होगा, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन कभी होगा, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन कभी होगा। और इस तरह से अंदर से एक आवाज आनी शुरू हो जाती है कि मुझे समकित प्राप्त करना है। और जैसे पहले कहा, पेशेंस बहुत जरूरी है, जल्दी में मत रहिए। जैसे हमने बीज बोया है, उसमें से बीज में से फल आने को काफी साल लगते हैं। कोई भी जो भी पेड़ उगाया है, क्या पेड़ 2 महीने में 6 महीने में फल देने लगता है? नहीं,
5, 10, 15 साल के बाद में फल देता है, लेकिन देना शुरू करता है तो वो देता ही रहता है। इसी तरह से आज हमने आत्मा का बीज बोया है, उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर राइट प्रोसेस में करते जाएंगे तो जैसे बताया अंदर से आत्मा दरवाजा खटखटाएगा कि अभी दरवाजा आत्मा का खोलो, संकेत का दरवाजा खोलो, और ये भाव स्ट्रांग दिन ब दिन होता जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो निराश मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे भव का प्रोसेस है। इस भव में यानी इस लाइफ में अगर संकेत मिल गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली। इस भव की बात कर रहा हूँ, इस पूरे लाइफ टाइम की बात हो रही है। ओके, तो जल्दी भी मिल सकता है, टाइम भी लग सकता है। आपका पहले शुरुआत आपने कब से की, इस लाइफ में शुरुआत की है, पहले से शुरुआत की है, कितना स्ट्रांगली आप पुरुषार्थ कर रहे हो, ये सबके ऊपर डिपेंडेंट है। कितनी आपकी सदगुरु के ऊपर भक्ति है। बहुत से लोग दूसरे को देखकर अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अरे उसको तो मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसने क्या किया वो तुमने नोटिस किया? तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है वो तो नोटिस करो। तुम कितना समय आत्मा के लिए दे रहे हो, और फिर फल की एक्सपेक्टेशन करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुरुषार्थ सिर्फ सत्संग के समय हम पूरे हफ्ते में सिर्फ 1.5-2 घंटा सत्संग में ही सुने और बाकी के जो 7 दिन में कुछ न करे तो नहीं मिलेगा। ये गारंटी है। एवरी डे करना पड़ेगा, एवरी डे का ये प्रोसेस है। एवरी डे आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्मा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आत्मा के बारे में सुनना है, और करते 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 ये चार्जिंग आत्मा का होता जाएगा। और जब ये होगा तो क्या होगा, कभी कभी असंगता का अनुभव होगा कि मैं, मान लो आप कोई गैदरिंग में भी है, वो गैदरिंग में होते हुए भी, पूरे भीड़ भाड़ में होते हुए भी आपको लगेगा कि मैं असंग हूँ, ये सबसे अलग हूँ, असंग हूँ, असंगता का अनुभव होगा। कभी ऐसा लगेगा कि मैं सबसे पर हूँ, सबसे भिन्न हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, ये मेरे घर से भिन्न हूँ, मेरे परिवार से भिन्न हूँ। असंगता या अलग, एक सेपरेशन लगेगा सब चीजों से आपको। फिर जैसा बताया, कभी ऐसा लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हो, आपको इतना लाइट महसूस होगा। देखो, जब भी एनलाइटन के बारे में कहा जाता है, आपने देखा होगा पिक्चर में या एडवर्टाइजमेंट में, एनलाइटन का मतलब दिखाते हैं कि उसका शरीर ऊपर उठ रहा है। शरीर कभी ऊपर नहीं उठता है, शरीर तो एनलाइटनमेंट में जहां है वहीं रहता है, लेकिन आत्मा ऊपर उठता है। और ऐसा एक फीलिंग आता है कि ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है, मैं ऊपर आ रहा हूं, ऐसा भाव होता है, ऐसा फीलिंग होता है। नाउ डोंट इमेजिन एंड ट्राई टू डू दिस। इमेजिन करके मत सोचिए अभी मैं कभी ऊपर उठूंगा, मैं कभी ऊपर उठूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो अपने आप होगा, और जब भी होगा तभी आपको पता चलेगा। जब तक नहीं होता है तब तक पुरुषार्थ करते रहिए, जब तक फल नहीं मिलता है तब तक शांति से पुरुषार्थ करते रहिए। तो ये हल्कापन महसूस होगा। कभी लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हो, आप स्वप्न में भी देखोगे कि आप एज अ बर्ड, आप एक आसमान में आपकी उड़ान चालू है। तो एकदम लाइटनेस लगेगी, शांति लगेगी, अंदर से एक आनंद का अनुभव होगा। ये सब अलग अलग इंडिकेशन है कि आप संकेत के पास पहुंच गए हो। यू आर वेरी क्लोज टू संकेत, या आंशिक तरीके से आपको संकेत का या आत्मा का अनुभव हो रहा है। और ये अनुभव ऐसा अद्भुत है कि ये अपूर्वीकरण जिसे कहते हैं, या अपूर्व, ऐसा पूर्व में नहीं हुआ है, ऐसा हमारे को अंदर से अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब ये अनुभव होता है तो बस फिर और कोई जीव और कुछ चाहेगा ही नहीं। इंद्रियों के सुख, ये विषय कुछ नहीं चाहेगा, बिकॉज फिर बाद में तो उसको यही लगेगा कि ऐसा पवित्र, ऐसा शुद्ध अनुभव या आंशिक शुद्ध अनुभव जो हुआ है, मुझे वापस वैसा अनुभव करना है, मुझे वापस वैसा अनुभव करना है। अंदर से ही आत्मा ही सामने से इसकी डिमांड करेगा। तो ये सब अलग अलग अनुभव जो होंगे उसको नोट करना है, और सबसे शेयर नहीं करना है, कोई सीनियर पर्सन से शेयर करना है या पप्पा जी से शेयर करना है। अगर ऐसा कोई अनुभव आपको होता है, बेस्ट है तो एक ज्ञानी पुरुष से शेयर करो,
तो ज्ञानी पुरुष से कंफर्मेशन भी मिलेगा कि ये जो अनुभव था वॉज इट इमेजिनेशन या ये रियल था। अभी क्या होता है, हम ऐसा बहुत बार सुनते हैं तो हम इमेजिन करने लगते हैं हम उड़ रहे हैं, हमारे को कोई एक्चुअल अनुभव नहीं हो रहा है, तो इमेजिनेशन हो जाती है। तो रियल है या इमेजिनरी है, ये ज्ञानी पुरुष से कंफर्मेशन मिले तो बहुत ही राइट हमें बोलता है ना, एक स्टैंप मिलेगा कि यस ये अनुभव बराबर था या ये अनुभव बराबर नहीं था। तो इस तरह से अपूर्व स्वभाव के अंदर में, यानी कि इस तरह के अलग अलग देहातीत अनुभव, यानी ये देह के अनुभव नहीं है, देहात से अलग अनुभव है, ऐसा अनुभव हमें या जो भी साधक है उसे होता है, और ये संकित के बहुत पास पहुंच गया है और अपूर्व जो स्वभाव है उसकी प्राप्ति के बस नजदीक है या पहुंच गया है, ऐसा कहें। ओके, सतीश जी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हूँ तो दोष अनंत नु, यह सब बोलते हैं, उसका सब हेडिंग मुझ में पढ़िए, ही। उसका हाँ जी, हेडिंग जो है ना, लाइन लाइन जो है ना, सकल सद्गुण कोश है, हेडिंग पढ़ के फिर सकल पढ़िए। सकल सतगुण कोश है। यूं तो हूं तो दोष अनंत नु, यह सब बोलते हैं, सब मुझ में ही अनंत दोष हैं, इस बात की जीव को खबर भी नहीं होती, सिर्फ बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं। मगर सतगुरु के वचन, मुद्रा और समागम के निमित्त से जीव को जिस तरह अपने दोषों का दर्शन होता है, उसी तरह आत्मा के जो अनंत अनंत गुण हैं, उन गुणों का भी क्रमश परिचय होने से सत्य और असत्य का फर्क पता चलता है। आत्मा के दोषों और गुणों की सही पहचान होती है। मिथ्य तत्व क्या है, संकित क्या है, यह समझ उसे मिलती है। इस जगह पर सकल सतगुण कोश है अंश में भाषित होता है, भाषित फील होता है। ये है सकल सतगुण कोश। यूं तो दोष अनंत हैं। हम लोग अपने आप में कहते हैं भाई मेरे में दोष बहुत हैं, बट वी आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट के क्या दोष हैं। परंतु सदगुरु के समागम के आने के पश्चात उनके वचन, मुद्रा और समागम से निमित्त से सब हमको पता लगता है कि हमारे में क्या दोष हैं। और और उसी तरह आत्मा के जो अनंत गुण हैं, उन गुणों को भी क्रमश परिचय होने से सत और असत फर्क पता चलता है। सदगुरु के समागम में आने से उनके ये जो वचन, मुद्रा और समागम में आने से सदगुरु से पता चल हमको, फिर देन वी कैन कंपेयर आवरसेल्फ कि सदगुरु की क्या दशा और हमारे में क्या इतने दोष हैं कि हम उनके नजदीक जरा भी नहीं है। और उनके साथ जैसे जैसे हम रहेंगे तो गुणों की पहचान होती जाएगी। मिथ्या तत्व क्या है, संकित क्या है, यह समझ में उसे मिलता है। सद्गुणों के समागम में रहने से ही वी कैन डिफरेंशिएट और उन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं समझा। अभी ये नेक्स्ट लाइन है, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। ओ सॉरी। सकल सद्गुण कोश है, इसका पहले मीनिंग कर लेते हैं। सकल यानी सद्गुण, यानी बहुत सारे सद्गुणों से भरे हुए हैं। कोश का मतलब होता है, एक पहले के जमाने में लोग मालूम है सब अपना अनाज, अपना गहना एक बड़े बड़े वेसल्स में रखते थे। बड़े बड़े ऐसे आपने देखा होगा, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ घड़ा, लेकिन लंबे होते थे। और मतलब कोश का मतलब है जिसमें कुछ चीज रख सकते हैं, ऐसा समझिए। तो सकल सद्गुण कोश है, यानी सब सद्गुणों से भरे हुए है, ये इसका लाइन का मीनिंग है। सकल सद्गुण कोश यानी जो आत्मा है वो गुणों से भरा हुआ है। अभी पहला तो हम जब भी हे प्रभु का पद गाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? हूं तो दोष अनंत नु भाजन छु करुणा, शुद्ध भाव मुझमा नथी,
નથી સર્વતુ જરૂર હું तो दोष अनंत मैं अनंत दोष का करने वाला हूं, यानी मेरे में अनंत अनंत दोष है। पहले तो ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें अपने ही दोष दिखाई नहीं देंगे तब तक गुण की कभी प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि दोष जाने से गुण की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक एंड पे गुण है तो दूसरे एंड पे दोष है। जैसे अगर मैं ये पेन पकड़ता हूं, अगर यहाँ पर दोष है तो यहाँ पर गुण है, तो ये दोष कम होते जाएंगे तो गुण की प्राप्ति होगी, या गुण बढ़ते जाएंगे तो दोष अपने आप कम होंगे। तो एक ही छोर पर, एक छोर पर क्रोध है तो उसके दूसरे एंड पर क्षमा है, शांति है। तो जो दोष है उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है कि मेरे में बहुत सारे दोष है। ऐसा हम पद तो गाते हैं, हे प्रभु कितनी बार गाया होगा, 100 बार, 500 बार, 1000 बार, लेकिन मैं दोष से भरा हुआ हूं वो शायद सिर्फ गाते हैं, बोलते हैं, फील नहीं करते। ये अंदर से फील होना चाहिए कि मैं दोषों से भरा हुआ हूं और मुझे दोष से मुक्त होना है, मुझे पवित्र होना है। तो सदगुरु के वचन, मुद्रा और समागम के निमित्त से दोष का दर्शन होता है। पहले तो क्या होता है, जैसा कोई भी जीव मार्ग में आता है ना, तो उसे लगता है मैं तो सबसे बेस्ट हूँ। सबसे पहली हमारी मिथ्यात्व या हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानना। जो भी आता है ना, देखो हर कोई व्यक्ति को क्या लगता है, आई एम बेस्ट, मैं तो राइट हूँ, मैं तो बराबर हूँ। गलत कौन है? सामने वाला। और हर कोई व्यक्ति को ऐसा ही लगता है। इस मार्ग पे आने से रियलाइज होता है कि अपने दोष ज्यादा देखने में आते हैं, और अपने दोष ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि उसको बड़े मैग्नीफाई करके अपने दोष देखने, और दूसरे के गुण को मैग्नीफाई करके देखना है। अब तक हम क्या करते थे, अपने गुण को मैग्नीफाई करके देखते थे और दूसरे के दोष को मैग्नीफाई करके देखते थे। अभी जस्ट इससे उल्टा करना है, अपने दोष को मैग्नीफाई करके देखना है कि मेरे में क्रोध भले थोड़ा भी है तो बड़ा लगना चाहिए कि अभी क्रोध से मुक्त होना है। मुझे में घमंड है तो मुझ में घमंड मुझे दिखाई देना चाहिए कि अरे मैं कितना घमंडी हूँ, तो मुझे घमंड से मुक्त होना है, मान अभिमान से। और दूसरे के अंदर में जो आगे आएगा गुण की बात, कभी आगे बात करेंगे। तो इस तरह से जब ये दोष जाएंगे तो अपने आप गुण प्रकट होंगे। ठीक है, जैसे एक बोर्ड है, उस पे अगर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आप मिटाएंगे तो वो व्हाइट बोर्ड आपको पूरा प्रॉपरली व्हाइट दिखाई देगा, वरना गंदा गंदा दिखाई देगा। तो उनके सदगुरु के वचन, मुद्रा और समागम से तो ये जो दोष जाते हैं और अनंत गुण प्रकट होने लगते हैं, और क्रमशः होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक गुण की प्राप्ति होगी ना, अगर एक गुण की प्राप्ति की, जैसा इसके अंदर में पाउच में बहुत सारी चीजें हैं, ये पाउच में, ओके, तो अगर मैंने इस पाउच का एक एंड भी पकड़ा है तो उसको मैं उठाऊंगा तो पूरा का पूरा पाउच भी ऊपर उठेगा, राइट। इस तरह से एक गुण प्रकट होगा, या एक गुण को आप उठाएंगे, आपका शांति का गुण को आप प्रकट करेंगे, तो वो गुण प्रकट करेंगे या उसको अपलिफ्ट करेंगे तो दूसरे गुण, आनंद, सुख, क्षमा, बाकी सब गुण भी अपने आप साथ साथ में खिलने लगेंगे। एक फूल खिलेगा तो बाकी फूल भी खिलेंगे, एक गुण खिलेगा तो बाकी गुण भी खिलेंगे। तो ये होने से हमें सत और असत यानी गुण और दोष का पता लगेगा। और अनंत गुण है वो आत्मा के अनंत दोष है वो धीरे धीरे गुणों में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इसीलिए हम कहा है इस प्रोसेस से सकल सदगुण कोश। तो पहले जो हमारा घड़ा दोषों से भरा हुआ था, अभी वो दोष कन्वर्ट होकर गुण में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो हमारा जो घड़ा या कोश अभी दोष के बजाय गुणों से भर रहा है। और ज्ञानी पुरुष के देखे तो ज्ञानी पुरुष तो गुणों का भंडार है, उनमें तो गुण ही गुण भरे हुए हैं। हमारे में थोड़े गुण थोड़े दोष, पहले बहुत दोष थे, अभी
थोड़े दोष कम हुए हैं और गुण में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ज्ञानी पुरुष हमारे लिए आइडियल है, वो तो पूरे गुणों से भरे हुए। हमें उनके जैसा होना, वो हमारे लिए एक बेंचमार्क है। मुझे उनके जैसा होना है, पप्पा जी जैसा होना है, कृपाणु देव जैसा होना है। और इस तरह से समकित की प्राप्ति या समकित के पास पहुंचने से ये गुण प्रकट होने लगते हैं। तो ये रियलाइजेशन अंदर से आने लगता है। ओके, शिखा, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे? निमेश भाई, मैं उसका नेक्स्ट पढ़ लूंगी, जरा मुझे एक सेकेंड, एक काम आ गया है। हाँ ठीक है, तो कोई मैं बात सुन नहीं, सकती हूँ, अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। नो मैं प्रॉब्लम। पढ़ूं? हाँ पढ़ो। आपका वीडियो भी ऑन कर देना। और आपका चेहरा दिखाई दे ऐसा करिए, आपका फोन। अब ठीक है? हाँ, आपका चेहरा ठीक है? डार्क आ। हाँ ठीक है, अब ठीक बेटर है। है? हाँ अभी ठीक है। ये लाइट जला दे। पहले भी ये बात कही कि किसी भी व्यक्ति के किसी एक गुण का नाम आप ले लें तो दुनिया में ऐसा एक भी गुण हम ढूंढ न सकेंगे जो गुण आत्मा का न हो। संसार में हम अक्सर बात करते हैं कि फलाने भाई में इतने सारे गुण हैं, इतनी ज्यादा होशियारी है, इतनी समझदारी है। किसी भी शब्द से किसी के गुण की जब हम बात करें तो वह देह के गुणों की बात नहीं होगी, वह आत्मा की ही बात होगी। लेकिन जीव को आत्मा की पहचान न होने से वह कहता है कि इस भाई में तो इतने गुण हैं, ऐसी होशियारी है, वगैरह वगैरह। लेकिन मूल पदार्थ तो आत्मा ही है। और जब मैं आत्मा हूँ, ऐसी अपूर्व प्रतीति होती है अथवा अपूर्व स्वभाव प्रकट होता है, तब आत्मा के अनेक गुणों का जीव को स्वयं लक्ष्य होता है। अर्थात इस प्रकार से यदि जीव सच्ची समझ से इस मंगलाचरण और सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम के प्रबल निर्मित का सेवन करे तो साक्षात सही मायने में ऐसे सब अनुभव जीव को हो सकते हैं। जीव को यूं लगता है कि अनेक काल में जो भी नहीं किया गया वह सच्चे अर्थ में सच्चा धर्म मेरे में अब हो रहा है। अब अवश्य आगे बढ़ूंगा। यानी कि पहली गाथा में घोर मिथ्यात्व में सही समझ लेकर तीसरे गुणस्थानक का तक जीव पहुंच जाता है। तीसरे और चौथे गुण स्थानक के बीच से ऐसी भनक होती है कि मुझे संकित हो गया। कभी लगता है कि नहीं, कभी लगता है अर्थात पूर्व में कभी न हुआ तो ऐसे अपूर्व अनुभव होता है। ये है कि पहले एक बात कही कि किसी भी व्यक्ति को एक गुण का हम लेते हैं तो उसे ढूंढेंगे कि ये गुण आत्मा का है कि शरीर का है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई के अंदर लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छाई है, इसके अंदर इतने गुण हैं, इसके अंदर ये चीज है, हमारे अंदर तो नहीं है। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये शरीर की बात कर रहे हैं कि आत्मा की बात कर रहे हैं। और हमेशा ये देखते हैं कि ये आदमी तो बहुत होशियार है, या हमें तो कुछ भी नहीं आता, इसको तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसको तो बहुत कुछ आता है और हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं जितना ये करता है। लेकिन वो आत्मा की बात होती है, हमें लगता है कि शरीर की बात हो रही है, वो आत्मा की बात होती है। और आत्मा के अनेक गुण जो है स्वयं लक्ष्य होता है। अर्थात इस प्रकार सच्ची समझ से हमें सच्ची समझ जब आती है जब हम सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम के प्रबल का सेवन करते रहें, हम उनको हमेशा ध्यान में रखते रहें, उनको बार बार में पढ़ते रहें, उनको सोचते रहें, तब हमें सही समझ आती है कि कौन सी शरीर की है, कौन सी आत्मा की है, आत्मा और शरीर में क्या फर्क है। और जब हमें थोड़ा सा होने लगता है तो हमें लगता है कि हम सच्चा धर्म हो रहा है हमारे अंदर, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें चौथे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ये हम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। मुझे संकित हुआ, कभी लगता है कि हमें हो गया, कभी लगता है हमें नहीं हुआ। लेकिन सही गलत की हमें पहचान नहीं हो पाती कि हम क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए।
ओके, अभी हम जब भी गुण की बात करते हैं, गुण, ओके, तो कभी भी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत शांत है, ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, ये व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग है। कोई भी आप गुण इमेजिन, मतलब सोचिए, कोई भी गुण, वह गुण शरीर का तो हो ही नहीं सकता है। शांति शरीर की है या आत्मा की है? इंटेलिजेंस आत्मा का है या शरीर का है? हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी आत्मा का गुण है या शरीर का गुण है? आप जितने भी कोई भी व्यक्ति के गुण के बारे में सोचोगे, वह गुण कभी भी शरीर का नहीं होगा, क्योंकि शरीर का गुण ही पूरा अलग है। शरीर का गुण आपको पता ही है कि नया बनना और धीरे धीरे पुराना होते जाना और एक दिन नाश हो जाना, वो शरीर का गुण है। और आत्मा का गुण, ये सब जो हम गुणों की बात करते हैं, व्यक्ति के जो गुण, हमें रियलाइज नहीं होता है कि ये व्यक्ति के गुण जो हम कह रहे हैं कि स्वीटी जी के हैं, कि सरोज जी के हैं, या सुनीता जी के हैं, या XYZ के हैं, ये एक्चुअली उनके मतलब क्या, उनके आत्मा के गुण है ये सब गुण। तो जब कभी भी अभी रियलाइज करिए, जब भी आप गुण के बारे में सोचिए, तो ये भी देखिए कि क्या ये शरीर का गुण है या आत्मा का गुण। हर एक गुण आपको आत्मा का ही दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा का ही गुण है। क्योंकि व्यक्ति कौन है? व्यक्ति शरीर तो नहीं है, व्यक्ति तो आत्मा है। तो आत्मा वही तो मेन चीज है। तो जो भी गुणों की बात हो रही है, जो लिखा है ना, सकल सदगुण कोश है, तो ये जो भी सकल सदगुण कोश, यानी ये जो गुण भरे हुए हैं, या गुण मेरे में या दूसरे में जो भी गुण है, वो आत्मा के गुण है। और आत्मा को अगर जानना है, पहचानना है, तो आत्मा के गुण से हम पहचान सकते हैं। आत्मा को हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी चीज को हम पहचानते हैं तो उसके गुण से पहचाने जाते हैं। जैसे ये पेन का एग्जांपल ले, तो ये पेन स्मूथ है, शाइनी है। कोई भी चीज को पहचान करनी हो तो हम कैसे पहचानते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक से या उसके गुण से। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति को हम उसके गुण से या अवगुण से, अवगुण भी एक तरीके से एक नेगेटिव भाव है, बट गुणों के बारे में हम जब भी सोचे तो हमें तुरंत आत्मा याद आना चाहिए, और आत्मा के बारे में सोचे तो साथ में हमारे को गुण याद आना चाहिए। और गुण और गुणी ये कभी अलग नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। गुण और गुणी एक साथ ही रहते हैं, यानी आत्मा और आत्मा का गुण उसके साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा अलग हो गया और उसके गुण अलग हो गए। ये शरीर और शरीर के गुण कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, यानी शरीर और शरीर का गुण जो है वो शरीर के साथ ही रहेगा। शक्कर और उसका जो गुण है मिठास, वो शक्कर के साथ ही रहेगा। नमक और उसकी नमकीनता वो नमक के साथ ही रहेगी, यानी गुण और गुणी एक साथ रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, या याद रखने जैसा है। इसके लिए जब भी गुण की बात करें तो गुणी याद आना चाहिए, और जब भी गुणी की बात करें तो गुण याद आना चाहिए। अभी मैं आत्मा हूं, ये जब भी हम कहते हैं तो आत्मा और आत्मा के साथ के गुण हमें प्रतीत या ध्यान में आने चाहिए। आत्मा बोलते ही मुझे याद आना चाहिए कि आत्मा का गुण है शांति, आत्मा का गुण है प्रेम, आत्मा का गुण है आनंद, आत्मा का गुण है सुख। मुझे ये सब चाहिए ना। अगर मैं ये गुणों में नहीं हूं, मतलब मैं अपने आत्मा स्वभाव में नहीं। अगर आप दुखी हो तो उसे क्या कह सकते हैं कि आप आत्मा स्वभाव में हो? अगर आप चिंतित है तो हम क्या कह सकते हैं कि आप आत्मा के गुण में हो? नहीं, आप आत्मा के दोष में हो। चिंतित होना, दुखी होना, क्रोधित होना, अभिमानी होना, ये सब दोष है। तो आत्मा का जो धर्म है वो आत्मा का गुण है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हम अपने आप को पहचान सकते हैं। जब भी हम दुखी हो, चिंतित हो, तकलीफ में हो और स्ट्रेस में हो, तभी हमें रियलाइज होना चाहिए कि मैं आत्मा के गुण से दूर हूँ। मुझे आत्मा के गुण में रहना है या आत्मा के पास में रहना है। ओके, तो आत्मा
का गुण मुझे प्राप्त करना है और आत्मा में ही हमेशा मुझे रहना है। तो ये अपूर्व जो स्वभाव है, ये अपूर्व आत्मा का जो गुण है, जो मैंने अब तक प्राप्त शायद नहीं किया था, अभी मुझे प्राप्त करना है। और इस तरह से मंगलाचरण का रियल अनुभव आत्मा के गुणों से होगा, आत्मा के जो अनुभव से होगा। तो ये वचन, मुद्रा और सत समागम जो सतपुरुष के है, वो हमें इस गुण की तरफ ले जाते हैं और हमारा जो घड़ा दोषों से भरा हुआ था, वो दोष धीरे धीरे गुण में कन्वर्ट होने लगते हैं। और जीव को लगता है कि अनंत काल में जो नहीं हुआ है, अनंत काल में जो नहीं हुआ है, वो अभी होने वाला है। अनंत काल में जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, वो मुझे अभी प्राप्त होने वाला है। और ये सच्चा धर्म जो मुझे अब तक मिला नहीं था, धर्म तो हमने भवो भव से किया है, सत्य धर्म नहीं किया है। और कृपाणुदेव के द्वारा हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हुई। उनका उपकार तो हम जितना कहे, जितना उनका गुणगान करे, वो कम ही है कि उन्होंने हमें सत्य धर्म की प्राप्ति कराई। परम कृपाणुदेव और प्रत्यक्ष हमारे लिए पप्पा जी, उन्होंने हमें ये सत्य धर्म की और सत्य धर्म के द्वारा सत आत्मा के गुणों की प्राप्ति कराई है। और ये अंदर से अभी कंफर्मेशन आने लगता है कि हाँ, मुझे अभी प्राप्त हो रहा है, मुझे अभी प्राप्त होने वाला है। आई एम वेरी क्लोज बाय, और मैं ऑलमोस्ट आ गया। जैसे आप बॉम्बे से अगर दिल्ली ट्रेन में जा रहे हो और दिल्ली के जो भी सराउंडिंग के आप आसपास आ जाते हो, तो अंदर से आप तुरंत ही मेंटली आपको लगता है कि अभी दिल्ली आ गए, अभी हम दिल्ली के पास पहुंच गए। इसी तरह से ये जो आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमें रियलाइज होता है कि अभी हम आइदर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, ईदर ऑफ द टू। और यहाँ पर पापा जी ने बताया है कि घोर मिथ्यात्व, यानी जो बिल्कुल मार्ग में ही नहीं थे, फिर हम मिथ्यात्व में आए और मिथ्यात्व से, अच्छा दूसरा ये चीज है कि जो गुण स्थानक है ना, पहले से दूसरे में नहीं जाते हैं, पहले से तीसरे में जाते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये थोड़ा एक और दूसरा गुण स्थानक पता है कभी यूज होता है, जब भी हम ऊपर से नीचे गिरते हैं गुण स्थानक में, यानी कभी हम 11वें गुण स्थानक पे पहुंच के, वो टेक्निकली है, कभी जीव नीचे गिरता है तो वो सेकंड गुण स्थानक में आता है। तो पहले गुण स्थानक से वो जंप मार के तीसरे गुण स्थानक में जाता है और समकित का दरवाजा खटखटाता है, और चौथे गुण स्थानक में, फोर्थ में समकित की प्राप्ति होती है। तो अगर चौथे गुण स्थानक में समकित की प्राप्ति हुई, तो कभी कभी जीव को लगता है कि क्या मुझे हुआ अनुभव या नहीं हुआ, क्या मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये द्वंद्व चलता रहता है और लगता है कि मुझे मिला या नहीं मिला, क्या मुझे ये सुख जो लग रहा है ये आर्टिफिशियल है या रियल है। इस तरह से अंदर से ये फीलिंग होती रहती है। कभी लगेगा हाँ मिल गया, कभी लगेगा नहीं मिला है, कभी लगेगा अरे रियल में है या ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तो वहां पर इसीलिए सदगुरु की, यानी प्रत्यक्ष सदगुरु की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रत्यक्ष सदगुरु हमें कंफर्मेशन दे सकते हैं कि जो जो आपने अनुभव किया है, क्या वो अनुभव सच्चा है या आर्टिफिशियल है, इमेजिन। तो ये जो थर्ड गुण स्थानक और फोर्थ गुण स्थानक में जीव अभी थर्ड फोर्थ में पास पास में है, इसके इर्द गिर्द है, चक्कर लगा रहा है, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, इस तरह से ये सिचुएशन में है। और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, तो वो रियल में फोर्थ गुण स्थानक में जब स्थित होगा, तो अभी स्वरूप की प्रतीति जो नेक्स्ट पद है, वो आज तो हम नहीं ले पाएंगे, ऑलमोस्ट समय पूरा हो गया है। तो ये तीसरे, हमने पहला जो गुण स्थानक है वो मिथ्यात्व है, कि घोर मिथ्यात्व, पहले हम घोर संसारी थे, वहां से लेके अभी प्रोग्रेस हुआ है सदगुरु के वचन, मुद्रा, समागम से, और अभी जीव यहाँ आके थर्ड गुण स्थानक और फोर्थ का एंट्री में पहुंच गया। यहाँ पर से अभी आत्मा अनुभूति की शुरुआत होने वाली। तो
और नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पूरा अलग ही लेवल का चीज है, स्वरूप की प्रतीति। तो आज समय पूरा हो गया है, तो अभी हम वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। आज जो भी किया, और अभी हम लोग क्या करेंगे, काफी लोग को चांस नहीं मिल रहा है, तो अभी नेक्स्ट टाइम जिनको आज चांस नहीं मिला उनको नेक्स्ट टाइम चांस देंगे। तो इस तरह से हर एक को चांस मिलता रहे और हर एक को अपना भाव प्रकट करने का मौका मिले। इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी नेक्स्ट टाइम के लिए हम स्वरूप की प्रतीति करने वाले हैं। स्वरूप की प्रतीति से स्वीटी जी, पेज नंबर क्या है स्वरूप की प्रतीति वाला? 36 ओके, तो 36 से लेके 36, 37, 38, 39, 40 ये 4-5 पेजेस आप अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आना। तो जब भी आप पढ़ो तो आप अपने ही शब्दों में और अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक है? अभी तक जो किया है उसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? हाँ निमेश भाई, मेरे को पूछना था। हाँ पूछिए ना। मैं बोल रही थी कि जैसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान फर्स्ट हो गया, सेकंड में शाश्वतन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, तो सेकंड वाले में गुणस्थान में क्या होता है? जैसे फर्स्ट तो मिथ्या दृष्टि हो गया ना, सेकंड वाले में क्या होता है? देखो, सेकंड वाला जैसे बोला हम नॉर्मली बाईपास करते हैं, हम फर्स्ट से सेकंड में नहीं जाते हैं, फर्स्ट से सीधे थर्ड में जाते हैं। सेकंड गुणस्थानक जो है, जब भी जीव ऊपर से नीचे गिरता है सेकंड गुणस्थानक में आता है, तो फिर उसकी प्रोग्रेस फिर सेकंड से लेकर, मतलब वो सेकंड में जब भी आता है तो मिथ्यात्व में नहीं चला जाता है, मिथ्यात्व से एक स्टेप ऊपर में रहता है, वो काफी नीचे आ जाता है। ऊपर से 11 से सेकंड में आना आप समझ सकते हैं, जैसे वो सांप सीढ़ी होती है, आपको निकल जाता है तो आप कितना ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो वो मिथ्यात्व और सम्यकत्व के बीच में है, मिथ्यात्व में पूरा नहीं है, बिकॉज उसने मार्ग पे आगे बढ़ा है, लेकिन कुछ गलती होने से वो नीचे गिरा ऊपर से। और यहाँ पर जो है वो मिथ्यात्व से थोड़ा आगे बढ़ा है और ऊपर के लेवल पे है, और समकित वगैरह उसका सब चला गया है। अब उसको वापस समकित की प्राप्ति करनी पड़ेगी और वो सब पुरुषार्थ वहां से उसका शुरू होगा। जैसे थर्ड है मिश्र दृष्टि गुणस्थान, तो उसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, मिश्र में जैसा अभी बताया ना, तीसरे में क्या होता है, हम आधा संसार में है, आधा मतलब आधा नहीं है, बट मिश्र में हम काफी संसार में भी है और आत्मा में भी है, ये दोनों में हम इधर उधर झूल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इसके लिए ये तीसरा गुणस्थानक है। और चौथा गुणस्थानक है, आप उसका नाम टेक्निकली बोलिए तो क्या नाम है चौथा गुणस्थानक का? आवृत्ति सम्यक गुणस्थान। हाँ, तो सम्यक दृष्टि का, हाँ, तो सम्यक दृष्टि की प्राप्ति चौथे गुणस्थानक में होती है। अच्छा, और एक ये वाला मेरे को पूछना था, एक ये भी पूछना था निमेश भाई, सम संवेग निर्वेद आस्था अनुकंपा आपने 4 बताया था ना, 5? सम संवेग निर्वेद आस्था अनुकंपा, हाँ 5 हो गए। संवेग, हाँ 5। सम माने तो समता समभाव में रहना ही हो गया ना? हाँ, सम मतलब समभाव में रहना, अपने जो कषाय है उसको समा देना, उसको कम कर देना, उसको मंद कर देना। संवेग का मतलब है स्पीड से मोक्ष पर बढ़ना, रोकना ना, कर्मों को रोकना। किसमें? नहीं, वो निर्वेद में आएगा। संवेग में मतलब स्पीड से अपने मार्ग पे आगे बढ़ना, और जो निर्वेद है, जो परिभ्रमण से रुकना, परिभ्रमण को स्टॉप करना, यानी अपने कर्मों को स्टॉप करना, वो निर्वेद में आता है कि अभी कर्म जो पहले हो गए सो हो गए, अभी नए कर्म नहीं बांधने। ओके, और जो चौथा है आस्था, मतलब भगवान की आस्था और सदगुरु की आस्था। और अनुकंपा मतलब दूसरे जो जीव है उनके दुख को देखकर हमें अंदर से करुणा भाव होना, दया भाव होना कि अरे ये जीव कितने संसार में भटक के दुखी हो रहे हैं। जैसे हम कोई गरीब को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं, तो हमें उसके लिए दया भाव आते हैं, करुणा भाव आते हैं, अरे बेचारा कितना गरीब है। लेकिन यहाँ पर अनुकंपा ये भिखारी के लिए सिर्फ नहीं है, अनुकंपा संसारी जीव को लिए है जो संसार में दुखी है,
जैसे हमारे कोई फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हम उनको देखते हैं और उनको हमें लगता है कि अरे ये सब लोग, इनको अगर आत्मा का मार्ग मिलेगा तो वो लोग कितना बेनिफिट करेंगे, लेकिन वो संसार में इतने उलझे हुए हैं और उनको लगता है संसार से ही मुझे सुख मिलेगा। उनको देखकर हमें अनुकंपा आती है। थैंक यू निमेश भाई। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, तो अंजू जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, अभी नहीं पूछना है निमेश भाई मेरे को। आज मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। गुणस्थान के बारे में भी काफी चर्चा मिली है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है समझ के। ओके, नेक्स्ट मेरे को कुछ अच्छा पढ़ के तैयारी करूंगी मैं, तो बोलने जरूर का करिए, अवसर मिलेगा मुझे। ऑफ कोर्स मिलेगा। निमेश भाई, ओके, शिखा। अंजू जी कहाँ से है? मैं वैसे तो बीकानेर के काड़ू गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग, अच्छा और अभी हम लोग जोधपुर में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे पियर वाले भी नाहटा है ना, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, हम काड़ू के नाहटा हैं, अच्छा अच्छा, और ठीक है। अभी पोस्टिंग प्लेस जोधपुर में है, तो हम लोग जोधपुर में। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं तो लाडनू से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे मैं नागौर ओके, डिस्ट्रिक्ट, मेरा पियर नागौर प्रॉपर में ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। आप लोग एक दूसरे का फोन नंबर ले लीजिएगा और जरूर एक दूसरे से बातचीत करिए। हाँ, मेरे को उनका, अंजू जी आपका फोन नंबर दे दीजिएगा मेरे को। हाँ उनको सेपरेटली मैसेज कर दीजिए सरोज जी को। ओके, और हाँ, मक्का शिखा। विलेज में। जी हाँ, जी निमेश भाई। हाँ, आप अभी जय स्वरूप करिए। जी जी। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अनंत ज्ञान, अनंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग अपना आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निस्पृह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणावृंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब कल्याण हो। गुरु की कृपा से सबका कल्याण हो। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव थैंक यू। वंदन। थैंक यू जय निमेश भाई। सद्गुरुदेव निमेश नंदन भाई, निमेश थैंक भाई। यू। थैंक जय यू। सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। बाय।
उनके पास मेरा नंबर है क्या अनुषे? नहीं, आपको उनको मैसेज करना पड़ेगा। तो मेरे पास उनका नंबर नहीं है ना। नहीं, आप उसमें चैट में डालिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके।